नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े होने चाहिए, इसमें एज लिमिट यानी एज कहाँ से कहाँ तक मांगा जाता है, आप कितनी बार पेपर को दे सकते हैं, इसका नवीनतम एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि कितने एग्ज़ाम आपको देने होंगे, 1 2 3 4 या फिर कितने एग्ज़ाम, और इसका सिलेबस जो नवीनतम है वह क्या है, आप अपनी पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सुविधा और पावर, यह सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए दोस्त। साथ ही साथ वीडियो पे यदि आप पहली बार यानी कि वीडियो देख रहे हैं अभी, तो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके इस प्रकार से घंटे के निशान को आपको ऑन कर लेना है, ताकि इधर से हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अभी यहाँ पर शुरुआत है, कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप इसको शेयर करके बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। देखिए, आईएएस की बात करें तो आईएएस का एग्ज़ाम कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम एक संस्था द्वारा कराया जाता है जिसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे आईएएस होता है, ठीक है, आईपीएस होता है और आईआरएस होता है। इसके अलावा भी लगभग करीब करीब 20 से 25 पोस्टें और होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का परीक्षा देना होगा और क्या क्या करना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। एक नज़र आपको हम सभी स्लाइड दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से हमने आपके लिए स्लाइड बनाई हैं, सभी के बारे में एक एक चीज़ बात करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ कितना जाता है, कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बताने वाले हैं। देखिए, क्वालिफ़िकेशन यानी कि इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन यदि आपका लास्ट ईयर है यानी कि लास्ट सेमेस्टर है या फिर लास्ट ईयर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में बीए आप किए हों या फिर बीएससी हों, ठीक है, बीए बीएससी एमएससी, यानी कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जो कि डिग्री बोला जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या फिर लास्ट ईयर में आप होने चाहिए, ठीक है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा ग्रेजुएशन में मार्क कम है, क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, केवल आप पास होने चाहिए, आपका 33% होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक यानी कि इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और बहुत सारे पोस्टें होते हैं, जैसे आईपीएस होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि आप आईएफएस आईआरएस, इसमें माइग्रेंट यदि आप हैं नेपाल वगैरह के, तब भी चल जाता है, लेकिन इसमें आप इंडियन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट, इसमें एज कितनी मांगी जाती है, तो अलग अलग कैटेगरी होती हैं। यूआर कैटेगरी से हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तब आपका एज 21 से लेकर के 32 के बीच में होना चाहिए। यदि आप ओबीसी से हैं तो 21 से लेकर 35 के बीच में आपका एज होना चाहिए। एससी एसटी से हैं तब आपका एज 21 से लेकर के 37 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बाकी यदि आप अन्य कैटेगरी से जैसे पीएच वगैरह से हैं तो 10 साल की और छूट मिल जाती है। बाकी इसमें आप लोग पूछेंगे कि अटेम्प्ट कितना मिलता है, तो देखिए, आप इसमें परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 6 बार पेपर दे सकते हैं, ओबीसी से हैं तो 9 बार पेपर दे सकते हैं, और यहाँ पर एससी एसटी से हैं तो आप अटेम्प्ट ख़त्म होने तक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें अटेम्प्ट तभी माना जाएगा जब यदि आप परीक्षा में बैठे हों। यदि आपने फॉर्म भर करके पेपर नहीं दिया तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इसमें देखिए, यूपीएससी हर साल इसका एग्ज़ाम होता है, लगभग 10 लाख के करीब फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन पेपर कितने देने जाते हैं, लगभग 50% यानी कि 5 लाख के आसपास पेपर देते हैं, और पद हर साल लगभग 1000 के आसपास निकाले जाते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो यहाँ पर जनरली देखा जाए तो जनवरी या फिर फरवरी महीने में हर साल यूपीएससी का फॉर्म भरा जाता है। एग्ज़ाम की बात करें तो मई या फिर जून में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
कितने बार पेपर दे सकते हैं, तो हमने बता ही दिया UR कैटेगरी से हैं तो 6 बार, और OBC से हैं तो यहाँ पर 9 बार, SC ST से है तो आप ख़त्म होने तक अपना अटेम्प्ट ख़त्म होने तक पेपर दे सकते हैं। अब देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि किस प्रकार से कितने चरण का एग्ज़ाम होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे UPSC का एग्ज़ाम है, इसमें टोटल 3 स्तर होते हैं यानी कि 3 चरण होते हैं। पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू, इसके बाद फाइनल मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप किसी न किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। देखिए पहला चरण होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, ठीक है, सुबह में और शाम में। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, ठीक है, इसके अलावा GK GS और यह सब प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस भी अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर दूसरा पाली में यानी कि जो शाम को पेपर होता है जिसे CSET कहते हैं, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश रहता है, ठीक है, थोड़ा सा मैथ रहता है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इससे रहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर नहीं बल्कि रीजनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं CSET में, और CSET में इसमें केवल 33% क्वालिफाइंग होना रहता है। बाकी यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए, मेरिट बहुत कम जाती है, 200 नंबर का पेपर होता है और मान के लिए 90 से ज़्यादा आपका नंबर है तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यदि आप प्रीलिम्स पास हो गए तो मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और 9 पेपर 1750 नंबर के होते हैं। अब इस 9 पेपर में क्या क्या पूछा जाता है तो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आपने मेंस दे लिया, अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है आगे बताएंगे। बाकी इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है 1750 प्लस 275 नंबर पर, यानी कि 7 5 12 7 2 9 1 10, फाइनल मेरिट 2025 पर बनती है। अब देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जो कि हमने यहाँ पर बताया है सामान्य अध्ययन, इसमें आपको पूछा जाएगा टोटल 100 प्रश्न, और 100 प्रश्न टोटल 200 नंबर के रहेंगे, और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, और सभी प्रश्न जो होते हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि कापी पेन पर नहीं बल्कि गोला भरने वाला क्वेश्चन होता है। और इस 200 में से यदि आप 90, ठीक है, अब की बार देखें तो 75 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है मेंस के लिए, तो काफ़ी कम मेरिट जाती है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो यदि 200 में से आपका लगभग यानी कि 100 प्रश्न में से यदि 45 प्रश्न या फिर 40 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाता है। इसमें दूसरा पेपर होता है CSET, जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं। इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी 2 घंटे का समय मिलता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, और यहाँ पर भी पेपर जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसमें क्वालिफाइंग होना रहता है, यानी कि आप मात्र 33% नंबर लाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जो मेरिट बनती है आपकी मेंस के लिए वह इसी से बनती है। यदि आप इसमें 33% भी नहीं ला पाएँ तो आपका पेपर प्रीलिम्स में फेल माने जाएंगे, आपका यह वाला कापी भी नहीं चेक होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आपका 33% इसमें आपको लाना रहेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेंस पेपर के ऊपर। देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स आपका हो गया, यदि आप क्वालिफाई हो गए तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब पहले हम लोग प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लेते हैं, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाता है। देखिए प्रीलिम्स में कट ऑफ, देखिए लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ 200 में से कितना गया है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए वर्ष 2023 की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 200 में से कितना गया है, मात्र 75 नंबर, 75.41 नंबर। OBC का कितना गया है, 74 नंबर। ST का कितना गया है, 47। यह सब कितने में से है तो 200 में से है, ठीक है। और SC का आप यहाँ पर देख सकते हैं 59, PWD 1 का आप यहाँ पर सभी देख सकते हैं। लेकिन वर्ष 2022 में बात करें तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ कर के गई थी, आउट ऑफ 200, 200 में से 88 नंबर गई थी, 87 नंबर OBC की गई थी, ST की 69 नंबर गई थी, और SC आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में कितनी गई थी तो 87 नंबर, और 2020 में 92, 2018 में 98। कुल मिला जुला करके जो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से यदि आपका
40 से 45 क्वेश्चन आप यदि सही कर देते हैं आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर 9 पेपर होते हैं। यहाँ पर 2 पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो होता है इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और पेपर जो बी है यह इंग्लिश, सबको इंग्लिश कंपलसरी रहता है, सबको इंग्लिश का पेपर देना रहेगा। यह भी 300 नंबर का होता है, लेकिन यह दोनों केवल क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि इसका मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता है, केवल आपको यहाँ पर पास होना रहेगा। 3-3 घंटे का सभी पेपर में यहाँ पर समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर यह जो पेपर होगा आपको कापी पेन से लिखना रहेगा, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल इंटर में लिखते हैं ऐसे यहाँ पर लिखना रहेगा। इसके बाद आता है पेपर 1 से ले करके पेपर 7 तक। पेपर 1 में जिसे इसमें निबंध लिखना रहेगा, यह 250 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 2 जिसे जीएस पेपर 1 कहते हैं, यह भी 250 नंबर का रहेगा। जीएस पेपर 2 यह भी 250 नंबर। जीएस पेपर 3 यह भी 250 नंबर। जीएस पेपर 4 यह भी 250 नंबर। अब इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, और पेपर 7 और 8 देखेंगे, सॉरी पेपर 6 और 7 देखेंगे, जिसे ऑप्शनल कहा जाता है। इसका 2 पेपर होता है। ऑप्शनल मतलब आप अपना कोई भी एक सब्जेक्ट अपने मन से चूज कर सकते हैं। टोटल 28 सब्जेक्ट में से लगभग 27-28 में से मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, और केमिस्ट्री, भूगोल, इतिहास कोई भी चूज कर सकते हैं। उसका 2 पेपर होगा, 250 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1750 नंबर का मेंस का पेपर हो जाता है। ठीक है, मेंस का पेपर कितना का हो गया, 1750 नंबर का। अब मेंस में कितना कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ मेंस का भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। देखिए मेंस का पेपर कितने नंबर का था, तो 1750 नंबर। 1750 में से कितना पाने पर सिलेक्शन हो गया था, तो 2023 की जो कट ऑफ अभी आई है हाल ही में, तो जनरल 741 नंबर यदि पाए हैं तो इसमें सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 712, कितने में से, 1750 में से। एसटी 692, एससी 694, और यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं। वहीं 2022 में देखेंगे तो 748, 714, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना नंबर पाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। बाकी यदि आप मेंस भी क्वालिफाई कर गए तो मेंस के बाद यहाँ पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 275 नंबर का होता है। इसमें क्या पूछा जाएगा, आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से, इतिहास, भूगोल, यहाँ पर सब चीज़ से मिला जुला करके प्रश्न पूछे जाते हैं 275 नंबर के। ठीक है, तो 1750 नंबर का आपका मेंस हो गया था और 275 नंबर हो गया आपका इंटरव्यू का। तो 5, 7, 5, 12, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 1, 2, तो जो आपकी फाइनल मेरिट लगती है 2025 में से मेरिट लगती है। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम केवल मेंस में जाने का रास्ता है, उसका कोई भी मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ता है, केवल मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो टोटल 2025 में से आप कितना नंबर पाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में भी चलिए यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। देखिए जो यहाँ पर टोटल नंबर है 2025 में से, यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, यानी कि 2025 में से जनरल का 953 पाने पर सिलेक्शन हो गया है 2023 में। ओबीसी 919, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आधा नंबर पे, मतलब 50% पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। एससी 890, एसटी 891। 2022 का कट ऑफ देखेंगे, टोटल फाइनल कट ऑफ 2025 में से तो 960, 923, 893 अलग अलग कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलेबस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हमने प्रीलिम्स मेंस सब चीज़ समझ लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक वाला बटन भी दोस्त दबा देना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई कैसे करें, तो इसके लिए आपको 6 से लेके 12 तक की जो भी एनसीईआरटी बुक है आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको जो भी इसकी किताबें आती हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी तो बुक नहीं आती है, बाकी आपको ध्यान रखना होगा।
वर्तमान में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं इसके ऊपर भी आपको नज़र बनाए रखना होगा। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होगा। जो भी वर्तमान में मुद्दे हैं, चाहे आपके सामाजिक मुद्दे हों या फिर कोई भी राजनीतिक मुद्दा जो कि ज़्यादा चर्चा में है, इसके ऊपर भी आपको पकड़ बनाना होगा। और जो भी आपके सिलेबस में बुक हैं सभी को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स पेपर 1 यहाँ पर सिलेबस, ठीक है। देखिए प्रीलिम्स में जो पेपर 1 है इसमें क्या क्या पूछी जाती हैं, तो करंट अफेयर हो गया, इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था, संविधान, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सतत विकास, आर्थिकी, सामाजिक विकास, ठीक है, जनसंख्यांकी, पर्यावरण और समान विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाएंगे। तो प्रीलिम्स में इन्हीं सबसे प्रश्न पूछा जाता है। 200 नंबर का पेपर होता है, हमने आपको बता दिया। लेकिन प्रीलिम्स में जो दूसरा पेपर सी सेट जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन यानी कि आपको एक गद्य दे दिया जाएगा, उसमें से उत्तर छाट के लिखना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग से प्रश्न रहेगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से, निर्णय लेने वाले से संबंधित प्रश्न रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न रहेगा, 10वीं स्तर के जो मैथ आते हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यह सब प्रश्न रहता है सी सेट में, और सभी के सभी यहाँ पर वस्तुनिष्ठ रहते हैं, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। अब आ जाते हैं हम लोग मेंस सिलेबस के ऊपर। तो मेंस में जो हमने बताया था पेपर ए और बी अनिवार्य रहता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है तो आपके सामने लिखा है, देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए जो पेपर भी होता है अंग्रेजी, यह सबके लिए कंपलसरी रहता है। इंग्लिश का पेपर आप सभी को देना रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक भारतीय भाषा आप यहाँ चूज कर सकते हैं। जो पेपर 1 निबंध होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 2 जो सामान्य अध्ययन रहेगा उसमें भारतीय विरासत, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, इन सबसे प्रश्न रहेंगे। पेपर 3 का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। संविधान से संबंधित प्रश्न रहेगा, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेपर 4 में जिसे जीएस पेपर 3 कहते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था, विज्ञान, आपदा प्रबंधन, इन सबसे प्रश्न रहेगा। पेपर 5 में जिसे सामान्य अध्ययन 4 कहते हैं, इसमें नैतिकता और अखंडता और योग्यता चेक की जाएगा आपका। यहाँ पर इन सबसे प्रश्न रहता है, और सभी का सभी पेपर क्या रहता है, लिखना रहता है हाई स्कूल इंटर बोर्ड की तरह। फिर जो पेपर 6 और 7 जो वैकल्पिक विषय आता है, उसमें आपको टोटल इतने सब्जेक्ट मिल जाते हैं, लगभग 27-28 होंगे, आप यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी आप एक वैकल्पिक विषय चूज कर सकते हैं, और इसका 2 पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन में हमने ग्रेजुएशन भूगोल से पढ़ा है, तो क्या यहाँ पर भूगोल के अलावा कोई भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, यहाँ पर आप अपना वैकल्पिक विषय कोई भी चूज कर सकते हैं, उसका 2 पेपर होगा, ठीक है। तो कोई भी आपका वैकल्पिक पेपर हो, इनमें से आप मतलब कोई भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, इनमें से कोई भी अपना वैकल्पिक पेपर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में हमने बात कर ही दिया, मेंस का कट ऑफ हो गया, फाइनल कट ऑफ हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, लोग पूछेंगे इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए भैया, जब आप आईएएस बनेंगे तो सैलरी की फ़िक्र मत करिए, यहाँ पर आपको सैलरी भरपूर मिलेगी, भरपूर क्या, लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर सुविधाएँ आपको हर एक चीज़ की मिलेंगी, ठीक है। सुविधा में यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए आपको पहली बात निवास स्थान यानी कि रहने के लिए बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ठीक है। गाड़ी के अलावा आपको अब खाना पकाने के लिए रसोइयाँ मिलेगा, आपकी रक्षा के लिए गार्ड मिलेगा, पानी आपको पीने के लिए उसका पैसा मिलता है, आपको गैस, टेलीफोन, ड्राइवर, सब चीज़ यहाँ पर आपको एक एक सुविधा मिलता है। बाकी सैलरी की बात करें तो आपकी जो ऑफिशियल सैलरी आती है लगभग 70,000 के करीब, यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर दिए हुए जोड़ करके यानी कि अलाउंस वगैरह हो गया जोड़ करके 70-80 हज़ार से शुरू होता है, और यह 1 लाख यानी कि 1,50,000 तक यहाँ पर चल जाता है आपके प्रमोशन के हिसाब से, ठीक है। आपका प्रमोशन आईएएस है तो उससे ऊपर होगा, अंततः आप कैबिनेट सचिव तक यहाँ पर जा सकते हैं। तो सैलरी यहाँ पर लाखों में रहती है, आप इसकी चिंता न करिए। बाकी
चैनल से जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्हैया GS वर्ल्ड सर्च कर लेना है। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको डेली अखबार हो गया, ठीक है, और जो भी वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं सब चीज़ आपको मिलती हैं। या फिर टेलीग्राम पर आप यही सर्च करेंगे या फिर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, ठीक है। बाकी आपके मन में और कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बाकी चैनल पे अभी तक देख रहे हैं तो दोस्त अभी सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं हमारे, आप सभी की मदद से यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 6 सब्सक्राइबर है जब हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी सब्सक्राइब करके आपके घंटे के निशान को भी दबा देना है ताकि लोगों को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, जय हिंद।